हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम क्वांटम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स को सपोज करके चलते हैं यहाँ पर, जिसकी हाइट है इन्फिनिटी और इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, so this end is suppose x is equal to 0 and this is x is equal to l। अब इस बॉक्स के अंदर एक कोई क्वांटम पार्टिकल है जिसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल m। ये इसके अंदर ट्रैप है और ये फ्रीली जो है इसके अंदर मूव करने लग रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल मास m। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल जो है, क्योंकि फ्रीली मूव करने लग रहा है, सो इन वॉल्स के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जैसे ये कोलाइड करता है वैसे ही इसके मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे ऐसे गया, ठीक है, मोमेंटम के अंदर क्या हुआ, डायरेक्शन के अंदर चेंज, तो ये पीछे की तरफ हो गया। फिर इस तरीके से बैक एंड फोर्थ, मतलब ये ऑस्किलेट करने लग रहा है और इसके अंदर क्या है, ट्रैप्ड है। ये पार्टिकल इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड दिस बॉक्स इज 0। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज साई स्क्वायर। ठीक है, इफ साई इज रियल। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो हम इसको लिख सकते थे साई स्टार साई। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करना होता है। यहां पर इसकी वैल्यू मैं क्या कह रहा हूं, 0 है आउटसाइड द बॉक्स। दैट मीन्स साई की वैल्यू 0 है, वेव फंक्शन इज 0 आउटसाइड द बॉक्स। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, देखिए क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये कोई क्लासिकल पार्टिकल होता जिसका साइज ज़्यादा है, तो फिर इसकी जो एनर्जी है इस बॉक्स के अंदर वो क्या होती, कंटिन्यूस होती। पर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये क्वांटम पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस तरीके से, और ये बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। दैट मीन्स देयर आर वेरियस एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट फॉर दिस पार्टिकल। जो सबसे मिनिमम एनर्जी होती है हम उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी से जो हायर एनर्जी आती हैं उनको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज। क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज। तो मुझे एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है En, ये मुझे फाइंड आउट करना है यहां से। आल्सो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एवरीवेयर इन दिस बॉक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज ऑलवेज 1। बट क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, तो पार्टिकल तो कहीं पर भी हो सकता है। सो पार्टिकल जो है उसके होने की संभावना हर एक एनर्जी लेवल के अंदर अलग अलग होगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तब फाइंड आउट कर पाओगे जब आप वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकेंगे। सो वेव फंक्शन मुझे फाइंड आउट करना है और एनर्जी आइगन वैल्यूज जो हैं मुझे वो भी फाइंड आउट करनी है। सो दैट मीन्स आई हैव टू यूज द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज 0 बिकॉज द पार्टिकल इज फ्री टू मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इन दिस बॉक्स। ठीक है, सो यहां पर हम लिख लेते हैं, कंसिडर a particle of mass m trapped in one dimensional box of length L. It is free to move in between two walls of this box. That means external force acting on this particle is 0. Hence potential is 0. ठीक है, hence potential is 0. ठीक है, we have to find out discrete energy levels, या आप ऐसे कह सकते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज। एनर्जी आइगन वैल्यूज यूजिंग
टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो आइए चलिए हम यूज करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और वहां से हम फाइंड आउट करते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज। सो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस में v ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ साई दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो वेव फंक्शन है ये होता है फंक्शन x और t का, क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स हम पढ़ रहे हैं, सो x का फंक्शन होगा और टाइम t का फंक्शन होगा। ठीक है, सो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर ये फंक्शन जो है वो डिपेंड करने लग रहा है, इसलिए यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। पर क्योंकि मैं यहां पर वेव फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देन द पार्शियल डेरिवेटिव चेंजेस टू d बाय डी एक्स, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम देख रहे हैं तो v ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, सो वी कैन राइट डाउन इट एज माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस में e साई दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज v ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देन आई एम गेटिंग डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 2me बाय एच कट स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप कुछ मान लीजिए, क्वांटिटी को से k स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, k स्क्वायर मैंने अपने आप से सपोज कर लिया, वेयर k स्क्वायर इज 2me बाय एच कट स्क्वायर लेट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, द इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू 0, where d is the differential operator d by dx। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में, डी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर साई दिस इज इक्वल टू 0। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सो यहां से आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर plus k square this is equal to 0, that's why m square is equal to minus k square और m is equal to plus minus iota k, plus minus iota k। सो यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, साई इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज क्या होगी, यहाँ पर देखिए जब रूट्स जो हैं ये आते हैं इक्वल एंड रियल लाइक m और m, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 प्लस c2x e टू द पावर mx। ठीक है, अगर दोनों रियल होते हैं रूट्स, ठीक है, इस इक्वेशन के, और दोनों ही अनइक्वल हैं, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और द सॉल्यूशन इज c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। और अगर यहाँ पर ये m जो है रूट्स, ये क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, then complementary function or the solution is e to the power alpha x c1 cos of alpha x plus c2 sin of बीटा आएगा ना यहाँ पर, बीटा x। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन आना चाहिए सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और वो तब जब राइट हैंड साइड में क्या हो, 0 हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 है और बीटा की वैल्यू k है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर 0x विच इज 1, सो c1 cos kx प्लस c2 sin ऑफ kx। यहाँ पर c1 और c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। वी हैव टू फाइंड इट बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के होने की संभावना 0 है और x इज इक्वल टू l इस बाउंड्री पर भी, यानी कि इस वॉल पर पार्टिकल के होने की संभावना 0 है। ठीक है, सो एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू l द पार्टिकल प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट मीन्स वेव फंक्शन इज 0। ठीक है, सो ये हम यूज करेंगे यहां से c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सो यहां पर बाउंड्री कंडीशंस हम यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस to find out the values of c1 and c2 at x is equal to 0। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, x is equal to 0 पर साई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है,
देन आई एम गेटिंग 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 विच इज़ 1 प्लस में ये तो 0 हो जाएगा sin 0, ठीक है। सो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। दैट मीन्स psi ऑफ x बिकम्स C2 sin ऑफ kx, ठीक है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम यूज करते हैं कि एट x इज इक्वल टू L psi कितना है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे देन आई एम गेटिंग psi ऑफ x, psi एट x इज इक्वल टू L विच इज 0, इट्स वैल्यू इज C2 साइन ऑफ KL, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ से आ जाएगा साइन KL, इट्स वैल्यू इज 0, और साइन जो है साइन x या साइन फंक्शन जो है वो 0 कब होता है, एट x इज इक्वल टू या KL इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। सो साइन n पाई हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा KL इज इक्वल टू n पाई, KL इज इक्वल टू n पाई, और यू से दैट K इज इक्वल टू n पाई बाय L, ये आ जाएगा यहाँ से। सो K की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, n पाई बाय L। सो वेव फंक्शन अपने पास कितना आ गया, C1 तो 0 है, C1 0 है, और C2 इंटू साइन ऑफ K की क्या वैल्यू है, n पाई बाय L, सो साइन n पाई x बाय L, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। सो व्हाट इज द वेव फंक्शन, सो द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन बिकम्स दिस इज 0 एंड दिस इज C2 साइन ऑफ n पाई x बाय L, ये आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं टाइम t पर डिपेंड नहीं करने लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज मैंने फाइंड आउट किया है टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इसको आपने नॉर्मलाइज करना है, दैट मीन्स C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये साई जो है नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज हम करते हैं, एक बार नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन which says minus infinity to infinity psi square dx, because psi is here real, ठीक है, रियल है ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा psi square dx दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आई विल यूज फ्रॉम हेयर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर जो लिमिट जाएगी वो क्या जाएगी, 0 टू L, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू L एंड L टू इन्फिनिटी, तो मुझे पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और L टू इन्फिनिटी, यहाँ पर पार्टिकल के होने की संभावना 0, दैट मीन्स वेव फंक्शन भी कितना, 0। सो यहाँ पर आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो अभी आपके पास आ जाएगा 0 से L ही आएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। साई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, C2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर और n पाई x बाय L dx दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और वेव फंक्शन इस रेंज के अंदर जो है ये 0 होगा, ये आप जो है पता कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। कैसे, देखिए यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में v ऑफ x, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एंड और इस एंड में कितना है, इन्फिनिटी है। सो इन्फिनिटी माइनस ई साई इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर, सो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम करते हैं अब इसको सॉल्व, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा C2 स्क्वायर 0 टू L साइन स्क्वायर n पाई x बाई L, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कोस 2 n पाई x बाय L और डिवाइडेड बाय 2 dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हेयर C2 स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा dx बाई 2, इसका कितना हो जाएगा, L बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, L बाई 2 हो जाएगा, और इससे दैट x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x बाई 2 कर देते हैं, x बाई 2 लिमिट 0 टू L, ठीक है, माइनस में फिर ये 1 बाई 2 है और इसके बाद क्या है, कोस 2n पाई x बाई L, इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x बाई L डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद 2n पाई x बाई L का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2n पाई बाय L, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू L एंड दिस इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हेयर C2 स्क्वायर दिस इज L बाई 2 एंड माइनस ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप कैपिटल L रखेंगे x की जगह पर तो L से L कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई, तो आप जानते हैं साइन जो है 2n पाई हो n पाई हो सब जगह कितना होता है, 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज साइन इज 0। सिमिलरली लोअर लिमिट साइन 0 वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1।
सो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/L हो जाएगा। दैट मीन्स C2 की वैल्यू क्या आ गई, √ऑफ 2/L। ये है आपके पास में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। यहां पर हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें वेव फंक्शन में, देन वी आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, सो वो क्या है अपने पास में, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अपने पास आ गया √ऑफ 2/L साइन ऑफ n πx/L। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। ये तो आया हमारे पास में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब बात आती है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। Now, after finding out the normalized wave function for this particle in one-dimensional box, we have to find out the discrete energy eigenvalues of this particle. ठीक है, so next heading हमारी क्या होगी, energy eigenvalues. Energy eigenvalues. So हमने देखा था अभी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर, ये तो हमने लेट किया था, और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी n π डिवाइडेड बाय L। ठीक है, सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें, देन आई एम गेटिंग n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय L स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर। सो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mL स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हर चीज कांस्टेंट है, मास ऑफ द क्वांटम पार्टिकल इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स इज कांस्टेंट, h कट, ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, सो ऑब्वियसली n पर डिपेंड कर रही है, सो यहां पर आ जाएगा En। ठीक है, सो आप देख भी रहे हैं यहां से n की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, उसके लिए एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। ठीक है, सो एनर्जी जो है वहां पर डिस्क्रीट है, और n जो रन करेगा वो है 0 1 2 3 सो ऑन। पर क्या n इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो ऐसा हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं, देन आई एम गेटिंग एनर्जी इज 0। ठीक है, आल्सो द वेव फंक्शन corresponding to this energy is √2/L and sine of 0 which is 0. ठीक है, that means probability which is sin naught star sin naught, its value is 0. So क्या probability जो है finding the particle inside the box कभी भी 0 हो सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि n इज इक्वल टू 0 यही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है वो तो 0 हो सकती है, ये तो 0 हो सकती है, पर वेव फंक्शन 0 नहीं हो सकता है इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, सो हमने देखा था इनसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन 0 नहीं है, बट यस एट द बाउंड्री 0 है। आल्सो अगर हम देखें आउटसाइड दिस बॉक्स, वी से दैट वेव फंक्शन इज 0, बट इनसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन 0 नहीं है, सो n इज इक्वल टू 0 जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास होगा। अब आप यहां पर देखें n इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग है। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी सबसे मिनिमम मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी उसकी, E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2mL स्क्वायर, इसे हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी विच इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आप इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी कह सकते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है उस टाइम पर एनर्जी जो है पार्टिकल की 0 नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर 0 केल्विन पर पार्टिकल की एनर्जी 0 नहीं है, इट हैव सम फाइनाइट वैल्यू। कितनी वैल्यू इसकी, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mL स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट 0 पॉइंट एनर्जी का आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर, फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, वहां पर भी हम डिस्कस करते हैं 0 पॉइंट एनर्जी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट जो लेवल है हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन क्या होगा पार्टिकल का, तो वो क्या हो जाएगा psi1, ठीक है, √2/L साइन ऑफ n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो पाई x डिवाइडेड बाय L। दिस इज द ग्राउंड स्टेट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से n इज इक्वल टू 1 के बाद में 2 3 4 सो ऑन, इन सब की जो एनर्जी आएगी कोरस्पॉन्डिंगली वो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा होगी, सो इनको हमने नाम दे दिया एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज, एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज। जैसे n इज इक्वल टू 2 corresponding to first excited state, n is equal to 3 correspond to second excited state, n is equal to 4 corresponding to third excited state and so on। ठीक है,
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द वेव फंक्शन वर्सेस द एक्स फॉर द ग्राउंड स्टेट लेवल, फर्स्ट एक्सपेक्टेड स्टेट लेवल एटसेट्रा। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास बॉक्स है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल। पार्टिकल जिसका मास m है वो बैक एंड फोर्थ इसके अंदर ही मूव करने लग रहा है। सो इधर मान लीजिए साई ऑफ x है, ठीक है, ऑन द y एक्सिस, और x एक्सिस की तरफ x ही है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ग्राफ जो है इसका प्लॉट करना है। और साई की जो वैल्यू थी वो क्या थी, साई n ऑफ x दिस इज इक्वल टू √2/L एंड साइन ऑफ, मान लीजिए सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं ग्राउंड स्टेट लेवल के केस में वेव फंक्शन वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो n की वैल्यू पुट करेंगे 1, सो पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ग्राफ आप देख रहे हैं साइन का आएगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ इट्स लुक्स लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज सपोज x इज इक्वल टू l। ठीक है, सो ग्राफ जो है हमें ड्रॉ करना है। सो अब कुछ ऐसा है कि ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ जब इसके अंदर मूव करेगा तो क्वांटम पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव होती है या फिर डी ब्रोगली वेव होती है। इस तरीके से वेव आती है, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस से इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर दोबारा से आती है वेव, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है हमारे पास, इस तरीके से वेव, फिर ये अगेन इस तरीके से, फिर इस तरीके से। दैट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होने लग रही हैं। स्टैंडिंग वेव्स में भी ऐसा ही होता है, दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, एक वेव तो चलती है प्लस एक्सिस की तरफ और दूसरी वेव चलती है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो सेम यहाँ पर है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। इस तरीके से जब ये इंटरफेयर करेंगी देन वी गेट स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, सो आफ्टर इंटरफेरेंस दे प्रोड्यूसेस स्टैंडिंग वेव्स। तो अब स्टैंडिंग वेव्स जब हम पढ़ते हैं वेव्स चैप्टर के अंदर तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है नोड्स और एंटी नोड्स का, नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, नोड्स क्या होते हैं, देखिए नोड्स का मतलब ये हो गया वो पॉइंट्स जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। एंटी नोड्स का मतलब वो पॉइंट्स जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। सो हम यहां फाइंड आउट करते हैं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर वेव फंक्शन जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और किन किन पॉइंट्स पर वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो इन जनरल हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, फिर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए कोरस्पॉन्डिंगली हम फाइंड आउट करेंगे कि पोजीशन क्या है नोड्स की और एंटी नोड्स की। सो आइए चलिए देखते हैं उसे। सो मान लीजिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं पोजीशन ऑफ नोड्स, इसके लिए साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सो यहां पर इन जनरल में सबसे पहले सपोज करके चल रहा है n ही है। ठीक है, इन जनरल केस। सो नोड्स की पोजीशन मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स साई ऑफ एक्स है, दिस मस्ट बी मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो साइन n पाई x बाय l दिस इज इक्वल टू 0। ये कब होती है, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो कुछ मैंने p यहां पर सपोज कर लिया, पहले से n आ रहा था इसलिए n जो रन करता है वो है 1 2 3 सो ऑन, और p जो यहां पर रन करेगा विच इज 0 1 2 3 सो ऑन। यहां से अगर हम देखें देन आई एम गेटिंग n पाई x डिवाइडेड बाय l दिस इज इक्वल टू p। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो x विच आर द पोजीशन ऑफ नोड्स, इट कम्स आउट टू बी pl डिवाइडेड बाय n, pl डिवाइडेड बाय n। सो नोड्स की पोजीशन क्या है, नोड्स की पोजीशन है pl डिवाइडेड बाय n। सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड स्टेट के केस में n इज इक्वल टू 1 अगर यहां पर पुट करें देन आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू pl, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर। ठीक है, अब p इज इक्वल टू 0 अगर हम लें देन x इज इक्वल टू 0, सो वेव फंक्शन इज मिनिमम है, सो यहां पर मिनिमम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 के केस में p इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं। ठीक है, सो p इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे देन x इज इक्वल टू l आ जाएगा, सो यहां पर इस पोजीशन पर। नेक्स्ट हम पुट करेंगे p की वैल्यू 2। ठीक है, सो p की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2l आ रही है। सो 2l तो इस बॉक्स के बाहर चला जाएगा विच इज मीनिंगलेस। ठीक है, सो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं जहां पर हमें नोड्स मिलेंगे, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी नोड्स। देखिए एंटी नोड्स के लिए ये जो वेव फंक्शन है ये मैक्सिमम होना चाहिए, साइन मैक्सिमम होता है 1 पर। सो साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l इट्स वैल्यू इज 1, दैट मीन्स साइन ऑफ 2p plus 1 pi by 2. So I'm getting n pi x by l this is equal to 2p plus 1 pi by 2. So pi से pi cancel हो जाएगा, so x की वैल्यू आ जाएगी 2p plus 1 l divided by 2n। ठीक है, so एंटी नोड्स की पोजीशन क्या है,
एंटी नोड्स की पोजीशन हमारे पास 2p + 1l डिवाइडेड बाय 2n, ये हमारे पास है। ठीक है, n = 1 के कोरस्पॉन्डिंगली हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सो n = 1 अगर यहाँ पुट कर दें, सो आई एम गेटिंग दिस। p की वैल्यू सबसे पहले मानते हैं 0। p की वैल्यू 0 देखें, देन आई एम गेटिंग पोजीशन ऑफ द एंटी नोड इज l/2। ठीक है, सो l/2 इज समथिंग हियर इन द मिडवे ऑफ दिस बॉक्स। सो यहाँ पर वेव फंक्शन मैक्सिमम है। देन p = 1 अगर हम पुट करें, देन आई एम गेटिंग 3l/2। ठीक है, सो 3l/2 इस बॉक्स के बाहर चला जाएगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो आगे हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ p = 0 हम कंसिडर करेंगे। यहां पर वेव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। सो ग्राफ लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही n = 2 के कोरस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन वर्सेस x। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा। सो n = 2 के कोरस्पॉन्डिंगली, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ψ(x) वर्सेस x। पोजीशन ऑफ नोड्स अगर हम देखें, अगेन वही काम करना, n = 2 पुट करेंगे, सो आई एम गेटिंग PL/2। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से, p की वैल्यू 0 रखेंगे, सो यहां पर पोजीशन ऑफ नोड इज 0। p की वैल्यू 1 रखेंगे, सो l/2 यहां पर मिडवे, यहां पर भी हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ नोड ही है। फिर पुट करेंगे p = 2, सो आई एम गेटिंग l हियर। ठीक है, नेक्स्ट p = 3, 4 सो ऑन, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन l चला जाएगा, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस केस में एंटीनोड्स की अगर हम बात करें, सो 2p + 1l डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 रखेंगे, सो 2 × 2 4 हो जाएगा। सो इसी में अगर हम देखें p = 0, देन आई एम गेटिंग l/4। सो यहां पर आएगा l/4, यहां पर है l/2, यहां पर है l और यहां पर है 0, सो l/4 पर मैक्सिमम समथिंग हेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिर उसके बाद p की वैल्यू 1। ठीक है, सो p की वैल्यू 1 रखेंगे, देन आई एम गेटिंग 2 + 1 × l/4, दैट मीन्स 3l/4। ठीक है, सो ये समथिंग यहाँ आएगा 3l/4, दैट मीन्स हेयर। ठीक है, पर कोरस्पॉन्डिंगली साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे नहीं होता है कभी भी, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, सो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा पॉइंट। सो ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। नेक्स्ट का भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर जो है नोड्स और एंटीनोड्स की पोजीशन आप चेक करके ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं ψ(x) वर्सेस x का। आप इसी में ही अगर इस तरीके से बोल देता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वर्सेस x, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव नहीं हो सकती है तो ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, फिर ये ग्राफ जाएगा, ग्राफ तो सेम रहेगा पर ग्राफ इस तरीके से जाएगा फिर। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होती है, ψ² होती है। तो ψ तो नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव अगर यहाँ हो जाएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। सो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यूज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, किसका, फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स का। ठीक है, सो ऑब्जर्वेबल्स जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन है, एनर्जी है, मोमेंटम है, इन सब का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ऑफ पोजीशन, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, इस तरीके से। ठीक है, सो जस्ट फॉर एग्जांपल पोजीशन का हमें फाइंड आउट करना है, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है -∞ to ∞ ψ* x psi dx डिवाइडेड बाय -∞ to ∞ ψ* dx। ठीक है, सो मैंने आपको कहा था कि जो डिनोमिनेटर है इसको आप 1 ले लेंगे अगर आपके पास वेव फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड पहले से ही है। अगर नहीं है पहले से नॉर्मलाइज्ड तो फिर आपने डिनोमिनेटर कंसीडर करना होता है। ठीक है, सो अभी हम जानते हैं साई की वैल्यू। जैसे पोजीशन अगर मैं फाइंड आउट करने है एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसकी, तो n = 1 के कोरस्पॉन्डिंगली लेट मी फाइंड आउट। ठीक है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट। सो साई की जो वैल्यू हो जाएगी इस केस में, इट इज √2/l sin ऑफ πx/l, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो ये तो 1 हो जाएगा। देन आई एम गेटिंग x = -∞ to ∞
साई स्टार साई, ठीक है। देखिए साई स्टार और साई दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि साई क्या है, रियल है अपने पास, तो रियल है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इक्वली होगा साई के, दैट मीन्स साई स्क्वायर हो जाएगा। साई स्क्वायर विच मीन्स 2/L साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल और इनटू में ये x, ठीक है, इनटू dx। आप देखिए जो लिमिट जाएगी ये जाएगी 0 से लेकर के l तक, क्योंकि अगर इस तरीके से हमने बॉक्स सपोज किया था, सो बॉक्स जो है इसका फर्स्ट एंड कहाँ है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू l तक, यहाँ तक ही बॉक्स है। इसके बाहर जो है वेव फंक्शन कितना है, 0 है। सो सिंपली हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, -∞ से 0 और 0 से l और l से इन्फिनिटी। सो -∞ से 0 और l से लेकर के इन्फिनिटी तक वेव फंक्शन की वैल्यू 0, सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 0 से l, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा 2/L 0 to L x, और देखिए इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, सो 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x का। सो यहाँ से आ जाएगा कोस 2πx बाई एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग 2/L एंड 0 to L, और देखिए ये हाफ जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा 1, सो x dx एंड माइनस में 0 to L एंड x कोस ऑफ 2πx बाई एल इंटू dx, ये आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। नाउ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/L एंड x स्क्वायर बाई 2 0 to L माइनस में, इसे सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको आइलेट के हिसाब से। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज साइन ऑफ 2πx बाय एल डिवाइडेड बाय 2π बाय एल एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to L। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन में जो माइनस आता है वो, और ये भी माइनस है यहाँ पर, सो प्लस हो जाएगा। प्लस में इंटीग्रेशन 0 to L x का डिफरेंशिएशन विच इज 1 और cos 2πx बाय एल का इंटीग्रेशन विच इज साइन ऑफ 2πx डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय 2π बाय एल इंटू dx, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अपने पास, अपर लिमिट पुट करेंगे, सो l स्क्वायर बाय 2, सो 1/L l स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। माइनस में अपर लिमिट पुट करेंगे, सो l यहाँ आ जाएगा x की जगह पर, l से l कैंसिल, साइन 2π विच इज 0, ठीक है। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर माइनस, और ये माइनस पहले, प्लस साइन 0 विच इज 0 एंड प्लस में, अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 2πx बाय एल डिवाइडेड बाय 2π बाय एल, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 से लेकर के l तक जाएगा इंटीग्रेशन। 1/L l स्क्वायर बाय 2, अब इसमें देखिए ये माइनस है इसके बाद, और यहाँ से आ जाएगा l स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट अगर आप पुट करेंगे, देन आई एम गेटिंग l से l कैंसिल, cos 2π विच इज 1, माइनस में लोअर लिमिट cos 0 विच इज आल्सो 1, सो 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 0, सो आई एम गेटिंग 1/L इंटू l स्क्वायर बाय 2, सो l स्क्वायर बाय 2l दैट मीन्स l बाय 2, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन इन द ग्राउंड स्टेट, इट्स वैल्यू इज l बाय 2, ठीक है, इट्स वैल्यू इज l बाय 2। नेक्स्ट लेट मी सपोज मोमेंटम, ठीक है, उसका हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए। सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना होता है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 आती है हमेशा जब जब वेव फंक्शन साई आपको जो गिवन होता है वो रियल होगा, ठीक है। जब जब वेव फंक्शन रियल होता है तब तब मोमेंटम जो है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आता है हमेशा। चलिए प्रूव कर लेते हैं एक बार। साई की वैल्यू क्या है ग्राउंड स्टेट के अंदर, √2/L साइन ऑफ πx बाय एल, ठीक है, ये रियल वेव फंक्शन है। सो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -∞ से ∞, सो ये आ जाएगा 0 to L, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा साई स्टार विच इज 2/L साइन ऑफ πx बाय एल और p, और मोमेंटम का भी x कंपोनेंट होगा, मोमेंटम का x कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो ऑस्किलेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ में वो x एक्सिस के अलोंग ही करने लग रहा है, ठीक है। एंड साइन ऑफ πx बाय एल एंड dx, यहाँ से आ जाएगा 2/L 0 to L साइन ऑफ πx बाय एल, ठीक है,
एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, ये हमने देखा था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, क्या वैल्यू आई थी उसकी, माइनस आइटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, एंड साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स, ठीक है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी देखा था, और जब मैंने ऑब्जर्वेबल करवाया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेबल्स के अंदर कि जैसे मोमेंटम है, पोजीशन है, हैमिल्टोनियन है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम, ये सब ऑब्जर्वेबल्स हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स की ये वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे मोमेंटम की वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो माइनस 2 आयोटा एच कट डिवाइडेड बाय एल एंड 0 टू एल साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल, और देखिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है साइन का, कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा, सो कोस ऑफ पाई एक्स बाय एल डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व अगर करना है इंटीग्रेशन को, तो आप इस 2 को अंदर भेजिए, सो दैट दिस बिकम्स 2 साइन ए कोसेक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोसेक का, 2 साइन ए कोसेक का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कोसेक का फॉर्मूला होता है साइन 2a, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट बाई एल, ठीक है, एंड 0 टू एल साइन ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल डी एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन इट एज माइनस आयोटा एच कट बाय एल, एंड इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कोस 2 पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय एल, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू एल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस माइनस गोट प्लस, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, सो आइटा एच कट बाय एल इंटू एल बाय 2 पाई, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा देखिए एल पुट करेंगे अपर लिमिट, सो एल से एल कैंसिल, कोस 2 पाई विच इज 1, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कोस 0 विच इज आल्सो 1, सो 1 माइनस 1 0, सो 0 को होल मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था यहाँ से कि अगर वेव फंक्शन रियल होता है, सो एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज ऑलवेज 0, तो 0 आ भी रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ये ट्रिक जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरीके से पी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन द वन डायमेंशनल बॉक्स। सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे बेस्ड एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल सपोज कीजिए n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंगली वेव फंक्शन क्या वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज साई 2 अंडर रूट 2 बाय एल साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय एल, ये होती है, ठीक है। वही हमने बॉक्स लिया है, एक एंड 0 पर है, एक एंड L पर है, लेंथ कितनी L है, पार्टिकल का मास स्मॉल m है, ठीक है। तो वही केस है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन रेंज 0 से लेकर के सपोज कीजिए L बाय 4 तक, ठीक है, L बाय 4 तक हमें फाइंड आउट करना है, इस रेंज में हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से लेकर के L बाय 4 तक साई स्टार साई डी एक्स, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से L बाय 4 2 बाय L साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स बाय L डी एक्स, ठीक है। सो ये हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, देन आई एम गेटिंग 2 बाय L और 0 से L बाय 4 एंड साइन स्क्वायर x या साइन स्क्वायर y, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2y, सो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एल एंड ये आ जाएगा 0 से L बाय 4 डी एक्स माइनस में 0 से L बाय 4 कोस ऑफ 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1 बाय एल dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट L बाय 4 है 0 है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन विच इज साइन ऑफ 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल एंड डिवाइड बाय 4 पाई बाय एल, इसका डिफरेंशिएशन, लिमिट जाएगी 0 से लेकर के L बाय 4 तक। यहाँ से आ जाएगा 1 बाय एल अपर लिमिट L बाय 4, लोअर लिमिट 0 कर देगा इसको, माइनस में यहाँ से आ जाएगा L बाय 4 पाई
अब देखिए अपर लिमिट आप पुट करिए, तो L/4 अगर यहाँ पुट करेंगे सो आई एम गेटिंग साइन पाई, ठीक है, वो 0 होता है, माइनस में साइन 0 लोअर लिमिट, तो 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/L इंटू L/4, तो कैंसिल 1/4, दैट मीन 0.25। सो 25% प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल जो है वो इस रेंज के अंदर है, 0 से लेकर के L/4। किस स्टेट के अंदर? इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।